सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेमि ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पद प्रेमी। जो सगुण साकार भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ हैं और जिन्हें विद्वानों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान हैं। सुनु लंकेश सकल गुण तोरे तात तुम अतिशय प्रिय मोरे। राम बचन सुनि बानर जो था सकल कयई जय कृपा बरो था। हे लंकापति सुनो, तुम्हारे अंदर उपरयुक्त सब गुण हैं, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह राम जी की जय हो। सुनत विभीषण प्रभु के बानी नहीं अघत श्रवणामृत जानी। पद अम्बुज गई बारही बारा हृदय समातन प्रेम अपारा। प्रभु की वाणी सुनते और उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी अघाते नहीं हैं। वे बार बार श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं। अपार प्रेम है, हृदय में समाता नहीं है। सुनहु देव सचराचर स्वामी प्रणत पाल ओरे अंतर जामी। ओरे कछु प्रथम बास न रही प्रभु पद प्रीति सरित सोबही। विभीषण जी ने कहा, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय के भीतर की बात जानने वाले, सुनिए, मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वह प्रभु के चरणों की प्रीति रूपी नदी में बह गई। अब कृपाल निज भगति पावनी देहु सदा शिव मने भावनी। एवे मस्तु कही प्रभु रणधीरा मांगा तुरत सिंधु कर नीरा। अब तो हे कृपालो शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। एवं मस्तु ऐसा ही हो कहकर रणधीर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा। जदपि सखा तव इच्छा नाही मोर दरसु अमोघ जग माही। अस कही राम तिलक ते सारा सुमन वृष्टि नभे भई अपारा। और काहे सका यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनको राज तिलक कर दिया। आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि हुई। रावण क्रोध अनल निजे श्वास समीर प्रचंड जरत विभीषण राखियो दीनहु राजु अखंड। श्री राम जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में, जो अपनी विभीषण की श्वास वचन रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज दिया। जो संपत्ति से वे रावण ही दीन दिए दस माथे सोई संपदा विभीषण ही सकुच देन रघुनाथ।
शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुशक चाहते हुए दी। अस प्रभु छाड़े बजही जे आना, ते नर पशु बिनु पूछ बिसाना। निज जन जानता ही अपनावा, प्रभु स्वभाव कपि कुल मन भावा। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरों को भजते हैं, वे बिना सींग पूंछ के पशु के समान हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत भाया। पुनि सरे बैग सर्वे ओरे बासी, सर्वे रूप सबे रहित उदासी। बोले बचन नीति प्रतिपाल के, कारण मनुज धनुज कुल घाल के। फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्वरूप सब रूपों में प्रकट, सबसे रहित उदासीन, कारणों से भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। सुनु कपीस लंकापति बीरा, कि विधि तरिय जलधि गंभीरा। संकुल मकर उरग झस जाति, अति अगाध दोस्तर सबे भांति। हे वीर वानर राज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत था समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। कह लंकेश सुनौ रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तव सायक। जदपि तदपि नीति यस गाई, बिन करिय सागर सन जाई। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला है, अर्थात करोड़ों समुद्रों को सोख सकता है, तथापि नीति ऐसी कही गई है कि जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। प्रभु तुम्हारे कुल गुर जलधि, कहीं उपाय विचारे। बिनु प्रयास सागर तरही, सकल भालु कपिधारी। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे। तब रीछ और वानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। सखा कहे तुम्हें नीकी उपाय, करिय दैव जो होई सहाई। मंत्रन यह लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुनियत दुख पावा। श्री राम जी ने कहा, ही सखा तुमने अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए यदि दैव सहायक हो। यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी। श्री राम जी के वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुख पाया। नाथ दैव कर कवन भरोसा, सोसिय सिंधु करिय मन रोसा। कादर मन कहुए के आधारा, दैव दैव आलसे पुकारा। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, दैव का कौन भरोसा। मन में क्रोध कीजिए और समुद्र को सुखा डालिए। यह दैव तो कायर के मन का एक आधार
तसल्ली देने का उपाय है। आलसी लोग ही देव देव अर्थात भाग्य भाग्य से सब कुछ मिलता है इस प्रकार पुकारा करते हैं। सुनत बेहसी बोले रघुबीरा, ऐसे ही कर बेधरहु मन धीरा। अस कहे प्रभु अनुजहि समुझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। यह सुनकर श्री रघुवीर हंसकर बोले, ऐसे ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप गए। प्रथम प्रणाम के सिरुनाई, बैठे पुण्य तट दर्भ दसाई। जब ही विभीषण प्रभु पही आए, पाछ रावण दूत पठाए। उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुश बिछाकर बैठ गए। इधर जो ही विभीषण जी प्रभु के पास आए थे, तो ही रावण ने उनके पीछे दूत भेजे थे। सकल चरित तिन देखे, धरे कपट कपि देह। प्रभु गुण हृदय सराहि, शरणागत पर नेह। कपट से वानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की ओर शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। प्रगट बखा नहीं राम सुभाऊ, अतिशय प्रेम गबिसरि दुराऊ। रिपु के दूत कपिन तब जाने, सकल बांध कपीस पहियाने। फिर वे कपट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे। उन्हें दुराव कपट वेश भूल गया। तब वानरों ने जाना कि ये शत्रु के दूत हैं, और वे उन सबको बांधकर सुग्रीव के पास ले आए। कह सुग्रीव सुनऊ सबे बानरे, अंग भंग कर पठिबऊ निश्चरे। सुनि सुग्रीव बचन कपि धाये, बांधि कटक चहुपास फिराए। सुग्रीव ने कहा, सब बानरों सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर वानर दौड़े। दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। बहु प्रकार मारन कपि लागे, दिन पुकारत तदपि न त्यागे। जो हमारे हरे नासा काना, तेहि कौशलाधीश कयाना। वानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते थे, फिर वे वानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा, जो हमारे नाक कान काटेगा उसे कौशलाधीश श्री राम जी की सौगंध है। सुनि लक्ष्मण सबे निकट बोलाई, दया लागे हंसे तुरत छोड़ाई। रावण कर दी जहु यह पाती, लक्ष्मण बचन बाचो कुल घाती। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया। उन्हें बड़ी दया लगी। इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़वा दिया और उनसे कहा, रावण के हाथ में यह चिट्ठी देना और कहना है, कुल घातक लक्ष्मण के संदेश को अच्छी तरह बाँचो।